तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गर्ल्स राम के एपिसोड 454 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वो मास्टर ज़ूटियान से कहता है कि मैं आपको हील कर सकता हूं और वो उसे अंदर लेकर आ जाता है जहां पर बैठकर वो उसे हील कर रहा होता है। तो हमारा जो जुंची होता है वो उसके सामने बैठकर अपनी व्हाइट लाइट की एनर्जी से उसकी बॉडी के अंदर से इवल पावर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी देर के बाद उन्हें काफी अच्छा महसूस होने लगता है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी बेहतर लग रहा है, मुझे तो लगा था कि जहाँ पर इस इवल एनर्जी की वजह से मैं मरने वाला हूँ। जुंची उनसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आकर मेरे पास से अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप यहाँ पर कुछ दिन रुक जाए, सोंक्सनो राम में रुके, मैं यहाँ पर डेली आपका इलाज करूंगा क्योंकि मेरी पावर लेवल्स अब इतनी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर 2-4 दिन आपके ऊपर टेक्निक परफॉर्म करूंगा, तभी आपकी बॉडी से मुकम्मल इवल पावर निकाली जा सकती है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं असल में मुझे यहाँ पर ज़ूटियान कॉन्फ्रेंस में जाना है, बहुत ही जल्दी गार्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली जिसमें सारे गार्ड राम के गार्ड्स को बुलाया गया है और उसमें मेरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जुंची कहता है क्या इटर्नल ह्यूमन कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें आप लोग यहाँ पर उस स्कार के बारे में बात करने वाले हैं, उस स्पेस क्रैक के बारे में बात करेंगे। तो वो कहते हैं हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। तो जुंची कहता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको हील करने के बदले में क्या आप यहाँ पर मुझे उस कॉन्फ्रेंस में लेकर जा सकते हैं? मुझे इस क्रिम्सन क्रैक को खुद से अपनी आंखों से देखना है, साथ ही वहां पर क्या बात होती है मुझे ये भी सुननी है। मास्टर ज़ूटियान उसे कहते हैं लेकिन वहां पर हायर राम्स के गार्ड्स आने वाले हैं, वहां पर किसी जूनियर को नहीं ले जाया जा सकता, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रूल्स को चेंज करूंगा तो मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा। तुम्हारा जुंची कहता है लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी बॉडी से इवल एनर्जी को भी तो निकाल रहा हूँ, इसके बदले में आपको यहाँ पर मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो मास्टर ज़ूटियान कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन देनी पड़ेगी। तो मास्टर जुंची उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उस क्रिम्सन क्रैक के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या फिर उसको सॉल्व करने के बारे में कोई मशवरा दे सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। तो वो उसे वहां पर अपने साथ आने की इजाजत दे देते हैं, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसकी मास्टर जो होती है वो प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर खड़ी होती है और मास्टर ल्यू गैंग जो होते हैं उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब हमें भी यहाँ पर से चलना चाहिए। तो वो उनसे कहते हैं अगर आपको यहाँ पर ज्यादा जल्दी नहीं है तो आप हमारे सोंक्सनो राम में रुक सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो मास्टर ल्यू गैंग उसे कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर से वापस जाना होगा, लेकिन साथ ही जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जिस मसले के बारे में बात करने के लिए आए थे वो तो हमने की नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया कि मेरी बेटी जो है ये 3000 साल पहले जब वो इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर गई थी, वहां पर जाने से पहले उस बैटल में इन दोनों को आपस में प्यार हो गया था, यानी यही समझ लो मेरी बेटी को जुंची के साथ प्यार हो गया था और जुंची ने इससे वादा किया था कि अगर वो 3000 साल के बाद इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर से बाहर आने के बाद भी उससे प्यार करती रही तो वो उससे शादी कर लेगा। अब जबकि वो तुम्हारा डिसाइपल है तो हम लोग इस बारे में तुमसे बात कर रहे हैं, हम लोग बाद में किसी दिन जहां पर आएंगे मेरी बेटी और तुम्हारी इस डिसाइपल जुंची की शादी के बारे में बात करने के लिए। तो मिस जानजिन उसकी बात सुनने के बाद कहती है तो मैं जहां पर मीशिन से पूछना चाहती हूँ कि मीशिन क्या वाकई में तुम अभी भी यहाँ पर जुंची से प्यार करती हो? तो मीशिन कहती है कि हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। तो जानजिन उसे कहते हैं क्या है उस लड़के जुंची में ऐसा क्या है कि 3000 साल गुजरने के बाद भी अभी भी तुम यहाँ पर उससे प्यार करती हो? तो वो उसे बताती है क्या है हुआ क्या था। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम जब हमारी बैटल हुई थी आज से 3000 साल पहले, जब मेरे वहां पर स्काई पर्ल में जाने से पहले हमारी आखिरी बैटल में उसने मुझे एक बहुत ही गंदे तरीके से हराया था, जिसकी वजह से मेरी सोल का इम्प्रिंट जो है उसकी सोल के साथ अटैच हो चुका है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ अफेक्शन फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारनी चाहिए, जिस वजह से मुझे उससे प्यार हो गया है। मास्टर मो जानजिन उसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तुम उसके साथ रहना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी सोल का इम्प्रिंट उसके ऊपर पड़ गया और तुम उस मार्क को हटा भी तो सकती हो। तुम इस सोल मार्क को वहां पर से हटा दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है जब कोई मेरी केयर करे, जब कोई मुझसे प्यार करने वाला हो या फिर मैं किसी से प्यार कर रही हूँ तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जुंची से शादी करना चाहती हूँ। तो इसी के साथ मीजिन अपने डैड से कहती है डैड चलो यहाँ पर से चलते हैं। तो उसके डैड से कहते हैं लेकिन एंगेजमेंट का क्या? तुम यहाँ पर से स्पेशली मुझे इसलिए लेकर आएगी ताकि हम लोग यहाँ पर आकर तुम्हारी एंगेजमेंट करवा सके और फिर तुम्हारी शादी करवा सके और तुमने अभी तक उससे बात भी नहीं की। तो वो उसे कहते हैं नहीं डैड मुझे अभी उससे बात नहीं करनी, मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा मैं उससे दूर रहूंगी उतना बेहतर रहेगा। मो जानजिन भी उसे कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि तुम्हें उससे बात करके जाना चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मेरी मॉम मुझसे कहा करती थी, मेरी मॉम ने मुझे ये बात बताई थी कि जिस मर्द से तुम प्यार करती हो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना ताकि वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड रहे, क्या है जो मुझसे इतनी दूर क्यों रहती है, वरना यहाँ पर उसकी कदर जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से मैं अपनी मॉम की तरह ही बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे डैड भी मेरी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हालांकि उनकी लाखों बीवियां थी। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसे गुड बाय बोलने के बाद चले जाते हैं, जबकि इसी के साथ ही किंग भी वहां पर आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जुंची लड़कियों में कुछ ज्यादा ही फेमस है। जब वो अर्थ के ऊपर था यानी कि प्लैनेट ब्लू प्लैनेट के ऊपर था तब भी वो बहुत ज्यादा फेमस था और वहां पर भी उसकी बहुत सारी वाइफ्स और बहुत सारी कंकुबाइंस हैं, जबकि यहाँ पर भी गार्ड राम में भी बहुत सारी गार्डेस उसमें इंटरेस्टेड हैं। वो जानजिन उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तुमने वाकई में सच कही, ये लड़की मीशिन जो है ये 3000 साल तक वहां पर स्काई इटर्नल पर्ल के अंदर ट्रेनिंग लेकर आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गार्ड राम का कोई भी प्रिंस या फिर कोई भी गार्ड होगा जो कि इससे शादी करने को
को तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये जुंची से शादी करना चाहती है, जो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो किंग कोई उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि जुंची के इर्द गिर्द जहाँ पर ये सारी लड़कियां इसलिए घूमती हैं क्योंकि ये सारी की सारी लड़कियां जितनी भी है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे कि यहाँ पर इस लड़की की प्योर सोल जो है ये भी प्री मॉड्यूल एनर्जी से निकली है, जबकि मेरी मॉम जो थी और उनके पास जो स्पेशल एनर्जी थी वो भी गार्ड राम से थी, और मुझे उनके पास से जो एनर्जी मिली, मेरे पास ग्लेज हार्ट और जो स्पेशल बॉडी है वो सारी भी स्पेशल पावर्स थी। मुझे लगता है कि जुंची के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडीज जो है वो खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से ये सारी लड़कियां जो है उससे प्यार में पड़ जाती हैं। तुमने जुंची को तो देखा ही है कि उसके पास कितनी सारी मिरेकुलस पावर्स हैं। उसके पास ना सिर्फ इवल गार्ड की पावर है बल्कि उसके अलावा उसके पास बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि उसके एसेंस का हिस्सा है, और मुझे लगता है कि सभी लड़कियां उसके एसेंस की वजह से ही उसके प्यार में पड़ती हैं। तो ये बात सुनने के बाद जानजिन काफी हैरान होती है और कहती है हाँ ये बात तो तुमने मुझे यहाँ पर नहीं बताई है। तो इसी के साथ ही किंग कोई से कहती है कि मैं तो यहाँ पर एक और बात में इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पर एक और इंसान है जो कि जुंची में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो आप हैं। तो वो कहती है वो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल, अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगी तो फिर बताओ कि यहाँ पर मैं उसे ट्रेनिंग कैसे दे पाऊंगी। तो ये बात सुनने के बाद किंग क्यों कहती है कि चले मैं इस जवाब को मान लेती हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मास्टर हैं, और साथ ही वो से कहती है तो अब मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए। तो इसी के साथ ही मो जानजिन उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर से ऐसी जाना चाहती हो, क्या तुम उससे बात नहीं करोगी? तो वो कहती है मैं उससे क्या ही बात करूंगी, हम दोनों के दरमियान में जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, हम दोनों की शादी जो है वो हम दोनों ने खत्म कर दी थी और उसके बाद अब हम दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उसे देखने के लिए चली आई। तो मो जानजिन उसे कहती है कि वो तुम दोनों का जो रिश्ता खत्म हुआ था वो इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि तुम उस लड़के को बचाना चाहती थी, यानी जुंची को बचाने के लिए तुम्हें वहां पर से आना पड़ा ताकि जुंची हर किस्म के रिलेशन से आजाद हो जाए, उससे तुम्हारी टेंशन ना रहे। लेकिन अब जबकि जुंची सेफ है तो मुझे लगता है कि तुम दोनों का अपने रिश्ते को दोबारा से बहाल कर लेना चाहिए। वो सब कुछ तो ब्रह्मा गॉडेस के अटैक के बाद हुआ था क्योंकि उसने अपनी ब्रह्मा सोल माय जुंची की बॉडी के ऊपर डाल दी थी। तो किंग कोई उसे कहते हैं कि नहीं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन मुझे हमेशा से यही लगता रहा है कि हम दोनों जैसे हम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसा लगता था जैसे कि मैं हमेशा से जुंची के लिए ही बनी हूँ, क्योंकि शुरुआत से जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त तक मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी शादी जुंची के साथ हो जाएगी, जो कि उस वक्त बिल्कुल एक बेकार इंसान था जिसके पास कोई एनर्जी कोई पावर नहीं थी। मो जानजिन उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारी किंग वुई उसे कहते हैं कि मुझे भी इस बात का मतलब नहीं पता, लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपनी ग्लेज हार्ट बॉडी को एक्टिवेट किया था और जब वेकन हुई थी उस वक्त मुझे कुछ ब्लरी इमेजेस दिखाई दी थी। वो ब्लरी इमेजेस को मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं और जुंची हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों जैसे कि पैदा होने से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों का ताल्लुक बचपन से है। तुम इसे यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहो वो कह सकते हो, अब तुम इसे एक हादसा कह सकते हो या फिर तुम किस्मत का खेल कह सकती हो कि हम दोनों जो है बार बार एक दूसरे के साथ इस जिंदगी में टकराते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको यहाँ पर एक मिशन को पूरा करना है जबकि मेरी किस्मत है जिसे मुझे पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 454 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।